आधा देश इस वक्त बारिश से परेशान है। जगह जगह बाढ़ आ चुकी है और लोगों को अब अपनी जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल है। राजस्थान की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को दरअसल निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर तैरकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को हालांकि वहां से न जाने की नसीहत भी दी। इसके बावजूद वो माना नहीं और उसने ट्रक को बाढ़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये सड़क जो दिख रही है आपको पानी से लबालब भर चुकी है। बहाव यहां पर बहुत तेज। हालांकि ट्रक ड्राइवर को पहले ही लोग चिताते नजर आए कि इस रास्ते से गुजरना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये ड्राइवर माना नहीं और ट्रक को लेकर बड़ी ही रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ा और ऐसे में थोड़ी ही दूर पर आते ही संतुलन बिगड़ा और पानी के तेज बहाव के साथ ट्रक भी पानी में बह गया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की तस्वीर है। वहां से आई सैलाब ने कोहराम मचा दिया है। ये तस्वीर सबको डरा सकती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बह रही अलकनंदा नदी में समा गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे की ओर रुख नहीं करने की अपील की है और लोगों से कहा है कि सुरक्षित जगह का भी फिलहाल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई जगहों से ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जहां पर पहाड़ खिसकने से कई हादसे होते हैं। लोगों के घर पहाड़ खिसकने की वजह से टूटे फूटे भी नजर आए हैं। और वहीं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी उत्तराखंड की है। लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूट कर देखिए जमीन पर गिरता है और यहाँ पर ही अलकनंदा नदी है कुछ ही दूर पर और ये पूरा मलबा जो है वो अलकनंदा नदी में समा जाता है। और अब आपको तस्वीर मध्य प्रदेश की दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश मुसीबत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और इन्हीं में मध्य प्रदेश का राजगढ़ भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद मोहनपुरा डैम जो है उसके गेट खोल दिए गए हैं। डैम के 17 में से 12 गेट खोले जाने की वजह से राजगढ़ की नेवज नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगह सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद सुरवानिया बांध के 10 गेट खोल दिए गए। भारी बारिश की वजह से राज्य के नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। बांध भी लबालब भर चुके हैं, जिसके बाद सुरवानिया बांध के गेट खोले गए और इतना ही नहीं, माही बांध के भी 12 गेट खोले गए हैं और इन गेट के खुलने के साथ ही अलर्ट पर भी निचले इलाके को लोगों को रख दिया गया है, क्योंकि ये भारी मात्रा में जो पानी यहाँ से निकल रहा है जाहिर तौर पर निचले इलाकों तक ये पहुंचेगा और वहां खतरा मंडरा सकता है। लोगों के आशाएं डूब सकते हैं और इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने गेट खोलने से पहले ही वहां रह रहे लोगों को अलर्ट पर रख दिया और अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया। और ये भी जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई कि अगर बारिश ऐसे ही होती रही और नदी नाले ऐसे ही उफान पर रहे तो जो अभी और गेट हैं, बाकी के जो बच्चे गेट हैं वो भी खोले जा सकते हैं, जिसकी वजह से एक सैलाब सा उमड़ सकता है निचले इलाकों में और इसीलिए लोगों को अभी से ही अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। वही जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात की, कई जिलों में लगातार भारी बारिश। कच्छ में भी लगातार बारिश हो रही है, जहां बारिश के बाद सफेद नमक का रेगिस्तान समंदर में तब्दील हो गया है और कच्छ के रेगिस्तान में जहां तक आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जहां तक आपकी नजर जा रही है, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है।
बारिश की वजह से रेगिस्तान में इतना पानी भर गया है कि मानो वहां समंदर की कोई लहरें उठ रही हो। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज पानी ही पानी चारों तरफ से, और ऐसा लग रहा है मानो कोई झरना यहां से बह रहा हो। तो गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, और पानी का बहाव भी इसी के साथ देखिए कि कितना तेज ये बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने का मादा ये दरअसल बहाव रखता है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से लग रहा है कोई झरना यहाँ से बह रहा हो। पानी का जो बहाव है वो बेहद तेज, और लोगों का घर भी आपको दिखेगा, आसपास रिहायशी इलाके जहां पर लोग रह भी रहे हैं, और लोगों को अब ये खतरा सता रहा है कि आखिरकार ऐसे ही बारिश होती रही और नदी नाले उफान पर जिस तरीके से अभी हैं, और आने वाले कुछ दिनों में पानी का स्तर अगर बढ़ा तो दिक्कतें निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं, और यहाँ पर सैलाब की डराने वाली तस्वीर सामने आई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से कंसावती नदी जो है वो उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक लकड़ी का पुल देखते ही देखते तेज बहाव के साथ बह गया। पुल बह जाने की वजह से उसके आसपास के करीब 20 गांव बताए जा रहे हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। और ये दरअसल अस्थायी पुल बनाया गया था ताकि इस छोर से उस छोर लोग जा सकें, लेकिन लगातार पानी बढ़ने से और पानी के बहाव की वजह से ये लकड़ी का जो पुल है वो देखिए धीरे धीरे किस तरह पानी के साथ ही बहता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से आजी नदी में बाढ़ आ गई है। वहां के रामनाथपारा में पानी का सैलाब सड़कों पर दौड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि पानी के इस सैलाब के बीच 1000 के करीब लोग फंस गए हैं और वहां से उन्हें निकाला गया। राजकोट की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह पानी शहर की सड़कों के बीच तेजी से बह रहा है। राजकोट के रामनाथपारा में जहां देखो बस पानी ही पानी इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। एक छोटा सा मंदिर जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, वहां से भी पानी किस तरीके से तेज बहाव के साथ गुजर रहा है, जरा देखिए। और ये आलम राजस्थान और गुजरात पूरे देश में अगर कहें तो अलग अलग इलाकों में ये बने हुए हैं। फिलहाल गुजरात की तस्वीर आप राजकोट की देख रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाके तक पानी पहुंच चुका है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। और वो रास्ते जहां से लोग जाया करते थे आराम से वाहनों के माध्यम से, लेकिन अब उन रास्तों पर नाव चलाना भी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पानी का बहाव जरा आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कितना तेज ये बहाव। ऐसे में अपने घर से निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन समस्या अब लोगों के सामने ये कि उनके घरों तक पानी पहुंच चुका है, इसलिए अब लोग अपने घरों के छत पर बैठकर मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं गुजरात के एक और इलाके की जरा तस्वीर देख लीजिए, सुरेंद्र नगर। यहां पर लगातार बारिश हो रही है। पालकू डैम ओवरफ्लो हो गया है। बांध के 6 गेट खोले जाने के बाद भी पानी तेजी से बांध के ऊपर से बह रहा है। डैम के ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जो निचले इलाके हैं ऐसे वक्त पर सबसे ज्यादा वही प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब डैम के गेट खोले जाते हैं तो ऐसे में भारी मात्रा में ये जो पानी है वो निचले इलाकों तक पहुंचता है। कई झोपड़ियां, कई कस्बे इस पानी के बीच बहते हुए भी कई बार ऐसे मौसम में देखी जाती है। भारी बारिश के बाद दरअसल ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है कि बांध के गेट जो है वो खोलने पड़ रहे हैं। हालांकि निचले इलाकों में रह रहे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट पर रख दिया है। गुजरात के सुरेंद्र नगर को देखने के बाद गुजरात के मोरबी की जरा तस्वीर देखिए। वहां पर भी बारिश हो रही है और हालात बहुत भयावह हैं। मोरबी में भारी बारिश से मावना गांव का एक पुल जो है वो टूट गया। कई इलाकों में तो पानी सड़कों से होकर बहता दिखा। सड़क की एक ओर से दूसरी ओर बहते पानी को देख लोगों में दहशत फैल चुकी है। और यही नहीं, वहां गांव के भीतर के हालात ऐसे दिखे मानो कोई नदी के बीच अपना घर बनाकर रह रहा हो, यानी चारों तरफ घर के
पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के सामने चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास अभी तक नहीं है कि कब तक ये पानी ऐसे ही इलाके में भरा रहेगा और उनका जीवन इसी तरह चलता रहेगा। हालांकि दुआओं का दौर भी इस बीच शुरू है ताकि बारिश ना हो और नदी जो उफान पर है, खतरे के निशान को पार कर चुकी है, धीरे धीरे वो पानी का स्तर कम हो इलाके में और लोगों की जिंदगी सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीर जो दिख रही है वो बेहद डराने वाली है। गुजरात के मोरबी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों की दरअसल हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में भी हालात किस तरीके से हैं। घरों के चारों तरफ पानी, पानी के बीच लोग रहने को मजबूर। घर के बाहर खड़े जो वाहन हैं वो पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई घर तो आधे डूबे नजर आ रहे हैं और लोगों के पास तो विकल्प अब ये है कि अपने घरों के छतों पर अपना आश्रय ढूंढते हुए लोग नजर आए। गुजरात के बाद जरा एमपी की तस्वीर देख लेते हैं। एमपी के सीहोर में कलियादेव नदी को पार करने का जोखिम उठाना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। वहां 4-5 लोग एक गाड़ी से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गाड़ी नदी के बीच में पहुंची वो वहीं फंस गई। इसके बाद गाड़ी में सवार लोग उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन बड़ी देर तक धक्का देने के बाद भी गाड़ी नदी से निकली नहीं। और ये तस्वीर जरा आप देखिए। दरअसल ऐसे वक्त पर अंदाजा नहीं लगता कि पानी कितना होगा, क्या इस पानी के बीच से गाड़ी को निकाला जा सकता है, इस बात का शायद अंदाजा नहीं लगता। और उसी के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, कई बार तो पानी के बहाव के साथ गाड़ियां तक बह जाती हैं, उसमें बैठे लोग बह जाते हैं। और ये जो तस्वीर आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, वहां पर एक जीप को निकालने की कोशिश इन लोगों के द्वारा हो रही थी, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में ही ये गाड़ी खराब हो जाती है और उसके बाद लोग धक्का देते हुए इसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाफी ही साबित होती है। आगे उसको। अब जरा उत्तराखंड की तस्वीर भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल की अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसमें एक बैल फंस गया। जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ की टीम को मिली, फौरन बैल को बाढ़ से निकालने की कोशिश शुरू की गई। पहले 2 जवान रस्सी के सहारे बैल तक पहुंचे और फिर उसे रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि बैल नदी और दीवार के बीच फंस गया था, जिसने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सका। हालांकि बाद में एसडीआरएफ की टीम ने बैल का रेस्क्यू कर लिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान की, लगातार बारिश होने की वजह से लोग वहां डरे हुए हैं और कुछ दहशत में डालने की तस्वीर ये भी बयां कर रही है, जिसकी ये तस्वीर जरा आप देखिए। यहां पर ये क्रेन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने टिक नहीं पाई और देखते ही देखते नदी में बह गई। बताया गया ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज हुआ और उसी के साथ ये क्रेन भी बहने लगी। अच्छी बात यह रही कि क्रेन के ड्राइवर और उसमें बैठे दूसरे मजदूरों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ये भारी भरकम क्रेन देखिए किस तरीके से पानी के बीच तैरती हुई नजर आ रही। तो ये तस्वीर क्रेन जो है वो पानी के तेज बहाव के साथ धीरे धीरे देखिए किनारे से दूर होती हुई नजर आ रही है। यानी पानी के बहाव में बहती हुई ये क्रेन नजर आ रही है। और ये क्रेन दरअसल वहां एक पुल का निर्माण हो रहा था और उस निर्माण कार्य में ये क्रेन लगी हुई थी, जिसमें कई ड्राइवर मजदूर भी मौजूद थे उस वक्त जब ये पानी की चपेट में आई, लेकिन सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजस्थान के टोंक की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके तेज बहाव में एक ट्रैक्टर जो है वो फंस गया। ट्रॉली को बहता देख ड्राइवर के जान पर राफत आ गई। काफी देर की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया, लेकिन उससे पहले जब ट्रैक्टर को बाहर निकाला जाता उस वक्त की स्थिति वहां पर देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर जो है वो पानी के बीच पहले तो फंस गया और बहाव के बीच इसको निकाल पाना बेहद मुश्किल था। मशीन का उपयोग यहाँ पर किया गया और लोगों ने रस्सी और मशीन की सहायता से बड़ी ही मुश्किल के बाद इस ट्रैक्टर को बाहर निकाला है।
वहीं यूपी के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। यूपी के 16 जिले जो हैं वो भारी बारिश का वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। पहले ही बारिश की वजह से यूपी के कई जिले बेहाल हैं। बहराइच में कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि मुसीबत की इस बाढ़ से बचाने के लिए कई बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। लोग अपने बचे कुछ सामान के साथ इलाके से जाते नजर आए हैं, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प देखिए उनके पास है नहीं। ये झोपड़ी जो है वो आधी से ज्यादा डूबी नजर आ रही है और ऐसे में उन्हें अपना घर, अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ रहा है। देखिए जहां हम खड़े हैं गांव का जाने वाला रास्ता है, ये कोई खेत या खलिहान नहीं। आप देखिए यहाँ पूरा बाकायदा 2-2.5 फीट पानी में हम खुद खड़े हैं और जो लोग आते जाते हैं, देखिए इधर से पीछे से आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो गांव है ये इस पानी की आगोश में, महिलाएं कुछ उनसे भी बात करेंगे। इनका भी घर देखिए उसी प्रभाव में पानी के उसमें है। कैसे आप लोगों का काम चल रहा है? बहुत मुश्किल से चला था काम। बाढ़ में कुछ नहीं मिल सकता है, सहायता मिल रही कुछ नहीं मिल सकता है हमका सबका। हाँ, बाढ़ में कौन में मुसीबत से कट रहा है और ना नाम ना साहब कुछ कौन में लड़का बिचन को जियाता था। देखिए किसी बहुत मुश्किल इन लोगों को हो रही। देखिए ये लोग भी आ रहे हैं, तो कैसे काम चल रहा है आप लोगों का पानी में? सर पानी में ना रहने का जगह है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। जो लोग हैं छत पे रहते हैं, कोई यहाँ कहीं पर रहकर गुजारा करता है, बंधा पे जाकर गुजारा करते हैं। खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। जो अधिकारी कुछ बांट नहीं रहे हैं, कोई राहत का है? जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं बंधा से देकर चले जाते हैं, खाले उतरते नहीं हैं, कोई राहत भी नहीं दे रहे हैं। जो दे रहे हैं भी प्रधान के माध्यम से देते हैं। बहराइच के इस गांव में घरों में पानी है और आप देख सकते हैं। देखिए जो लोग छप्पर में रह रहे थे यहाँ से बंधे पर जा चुके हैं। देखिए बाकायदा चद्दर का जो पर्दा टंगा है, पूरे घर के अंदर आपको पानी दिखेगा। इसके अलावा अगर हमारी बाएं तरफ आप देखेंगे, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं गांव के जो पानी में ही हैं। इनके घर के अंदर भी हम चल के वो तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत समस्या इन लोगों को आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है बताइए? सर दिक्कत बहुत बड़ी देखा जाए सर, पानी में हम सब लोग तैर रहे हैं। यहाँ कोई न सुनवाई है, न कोई है देखने आता है, ना कोई सुनने आता है और ना कोई हम लोगों को लाभ मिल रही है कोई सरकार की तरफ से। तो सर मजबूर हैं हम सब, क्या करें, परेशान हैं। जब कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की तो क्या करें, हम सब क्या कर सकते हैं। आप बताइए, आपका घर, आपके घर में भी पानी है, ज़रा दिखाइए। तो कैसे काम चल रहा है? देखिए यहाँ घर के अंदर अगर आप देखिए तो जो इनके सामान है वो अंदर, कैसे काम चल रहा है आपका? हाँ, सब बक्सा उक्सा सब मतलब रदा पड़ा हुआ है। और पानी अंदर भरा हुआ है, कोई व्यवस्था भी नहीं हो रही है यहाँ पर। तो दिक्कत हो रही है आपको? बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है।